गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का, और बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं उसमें कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर लेने वाले हैं। बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो आपकी है फर्स्ट ईयर वालों की, वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दी है। सो प्लेलिस्ट के फोल्डर में से जाकर आप बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जो भी टॉपिक आपको एग्जाम में आने जैसे हैं वो डेफिनेटली मैं आपको पूरे यहाँ पर करवाने वाली हूँ। चलिए, तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाई शुगर्स आर soluble in water। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, बट ये एग्जाम में पूछा गया है। तो वाई शुगर्स आर सॉल्यूबल इन वाटर, जो शुगर्स होती हैं वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल क्यों होती है, उसका आपको रीज़न देना है। अब इसका रीज़न क्या होगा? बोले मैम सॉल्यूबल होती है तो सॉल्यूबल होती है, हमने इतना थोड़ा ना देखा। हमने एक ग्लास में पानी लिया, उसमें शुगर मिलाई और उसको डिज़ोल्व कर दिया। अब इतना कभी नहीं सोचा कि वो शुगर डिज़ोल्व क्यों हो रही है। तो देखिए, वो शुगर जो होती है, शुगर डिज़ोल्व क्यों होती है? जब भी अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर, वो उस वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, उस वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। रीज़न क्या होता है डिज़ोल्व होने का? रीज़न क्या होता है? सबसे फर्स्ट रीज़न, शुगर के डिज़ोल्व होने का जो पहला रीज़न है, फर्स्ट रीज़न है, वो क्या होता है? क्योंकि शुगर के अंदर बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। और शुगर के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप होने की वजह से जो उसके अल्कोहलिक ग्रुप रहते हैं, वो अल्कोहलिक ग्रुप क्योंकि पानी के साथ में जब जाएंगे तो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बनाएंगे ये बताइए। कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बना रहे हैं, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बना रहे हैं, क्या उसका रीज़न है? तो जैसे ही आपके जो भी आपके शुगर के मॉलिक्यूल हैं, वो शुगर के मॉलिक्यूल जैसे ही पानी के अंदर जाकर क्या होंगे, पानी के अंदर वाटर के अंदर जाकर डिज़ोल्व होंगे, तो वो उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। रीज़न इज़ दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो भी अल्कोहलिक आपका ग्रुप रहता है उसके अंदर आप देखिएगा कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है और दूसरा हाइड्रोजन रहता है, यही होता है। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होती है वो कम होती है। सो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है और इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन क्या महसूस करता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी महसूस करता है। और जैसे ही ये हाइड्रोजन वाटर के अंदर जाएगा तो वो उस वाटर का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है बच्चों। अब इस वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर ये जो ऑक्सीजन है इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है अल्कोहल का, वो इस ऑक्सीजन के साथ में इलेक्ट्रॉन को लेने की लालच में इसके साथ में बना लेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन था उसने इस ऑक्सीजन के साथ में कैसी बॉन्डिंग कर ली है, इस ऑक्सीजन के साथ में उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, और इसीलिए जब हम शुगर को वाटर के अंदर मिलाते हैं तो क्योंकि शुगर के अंदर अल्कोहलिक ग्रुप्स मौजूद होते हैं, तो वो अल्कोहलिक ग्रुप जैसे ही वाटर के इंट्रैक्शन में आते हैं तो उसके साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे, और जैसे ही वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे तो वो जाकर किसके साथ में जुड़ जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, मैनी alcoholic groups are present in
इन शुगर, शुगर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं, एंड अल्कोहलिक ग्रुप फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, ठीक है, किसके साथ में, वाटर के साथ में, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग sugar is dissolved in water। तो शुगर किस में डिज़ोल्व हो जाती है, जो वाटर होता है उसके अंदर इजीली डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं शुगर के अंदर, वो वाटर के अंदर जाकर क्या हो जाते हैं, वाटर के अंदर जाकर उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, और जैसे ही वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे तो वो वाटर के अंदर क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। चलिए सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि शुगर जो है वो म्यूटा रोटेशन करती है। शुगर परफॉर्म म्यूटा रोटेशन विथ वाटर, म्यूटा रोटेशन होता है वाटर के साथ में शुगर का, ठीक है, और इस वजह से ये सॉल्युबल रहेगी। म्यूटा रोटेशन विथ वाटर, वाटर के साथ में क्या कर लेती है, वो वाटर के साथ में वो म्यूटा रोटेशन करेगी, तो जो भी शुगर रहेगी वो वाटर के साथ में म्यूटा रोटेशन कर रही है, और म्यूटा रोटेशन करने की वजह से वो जो शुगर है वो उसके अंदर क्या हो जाएगी, सॉल्युबल हो जाएगी। अब ये म्यूटा रोटेशन जो होगा, ये म्यूटा रोटेशन किस तरीके से होता है इसको भी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए जैसे अगर मैं ओपन चेन फॉर्म देखूं तो ओपन चेन फॉर्म क्या होता है, देखिए यही होता है ओपन चेन फॉर्म। शुगर का अगर हम बात करें तो ये शुगर का मैं ओपन चेन फॉर्म बता रही हूँ। CH OH फिर उसके नीचे CH फिर उसके नीचे CH का होल थ्राइस, और फिर उसके नीचे आपका आ जाएगा CH2OH। ये आ गया आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक है, ये हमने बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो इसको हम बोल रहे हैं एल्डिहाइडोल फॉर्म, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइडोल फॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया पूरा, इसको हम कह रहे हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इनमें जब म्यूटा रोटेशन होता है तो म्यूटा रोटेशन करके दो फॉर्म बनाते हैं, एक अल्फा डी फॉर्म और एक हो जाएगा आपका बीटा डी फॉर्म। तो इसमें से H2O का रिमूवल कर देंगे हम, वाटर का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इस तरफ आएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बीटा डी फॉर्म से अगर ओपन चेन फॉर्म में आते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल अगर ऐड करेंगे तो हम उसे ओपन चेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम ओपन चेन से उसको बीटा डी फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं तो हमें -H2O करना पड़ेगा। तो जब -H2O होगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर से H2O आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर बचेगा। फिर उसके बाद में आपका CHOH का होल थ्राइस यहाँ पर बचेगा, यहाँ से फिर यहाँ पर बचेगा आपका CH, और यहाँ लास्ट में आपका बच जाएगा CH2OH, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया, देखिए यहाँ से मैंने OH को निकाल दिया, देखो यहाँ से मैंने इस OH को निकाला, और यहाँ से मैंने एक किसको निकाल दिया है, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मेरा क्या बच रहा है, जब मैं यहाँ पर से OH और इसको निकालूंगी, H2O को निकाल दूंगी, तो यहाँ पर ऊपर मेरे पास में 2 हाइड्रोजन बचेंगे, और ये वाला कार्बन और ये वाला जो कार्बन है ये एक ऑक्सीजन से इस तरीके से क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो ये जो हमारा फॉर्म बनता है इसको हम कहते हैं बीटा फॉर्म या बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म,
बीटा फॉर्म या फिर बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म। अब देखिए अगर इधर हम क्या करेंगे, इधर हमें प्लस H2O और माइनस H2O अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हमारा अल्फ़ा फॉर्म बनेगा। कैसे बनेगा, COH और H, फिर CHOH का होल थ्राइस, उसके बाद CH और उसके बाद CH2OH। देखिए अब अल्फ़ा फॉर्म के अंदर भी यहाँ पर इस कार्बन से और इस कार्बन से ऑक्सीजन रहेगा, लेकिन अल्फ़ा फॉर्म का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया है, हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया है, तो इसको हम कहेंगे अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो क्योंकि हमारे जो शुगर मॉलिक्यूल होता है वो म्यूटा रोटेशन करता है, और म्यूटा रोटेशन से हमें दो फॉर्म मिलते हैं, एक हो जाता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और दूसरा हो जाता है बीटा डी ग्लूकोज। सो अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये जो दो फॉर्म होते हैं ये हमको यहाँ पर मिलते हैं, और ये है हमारा ओपन चेन स्ट्रक्चर। इस ओपन चेन से म्यूटा रोटेशन हम करवाते हैं, इसीलिए म्यूटा रोटेशन क्योंकि शुगर परफॉर्म करती है वाटर के साथ में, इसीलिए यहाँ पर ये शुगर के अंदर सॉल्युबल होगी, कि जैसे ही शुगर के पार्टिकल्स के साथ में मिलेगी वैसे ही ये म्यूटा रोटेशन को क्या करेगी, म्यूटा रोटेशन को परफॉर्म करने का काम करेगी। तो ये मैंने आपको यहाँ पर म्यूटा रोटेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट करवा दिया। और शुगर क्यों सॉल्युबल होती है, उसके दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न क्या हो जाएगा कि जो भी अल्कोहलिक ग्रुप रहते हैं वो अल्कोहलिक ग्रुप क्या करते हैं, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से शुगर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। और दूसरा रीज़न हो जाएगा कि जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं वो वाटर के साथ में म्यूटा रोटेशन करेंगे। ठीक है, सो मैंने आपको ये वाला टॉपिक अभी यहाँ पर एक्सप्लेन किया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।